चलिए अब जो है बंद कीजिए अब, और टाइम में लगभग जो है 9:45 के आसपास में हो चुका है। फटाफट जो है 25 क्वेश्चन का ये सीरीज है, इसमें किया जाए, ठीक है। क्या एक चीज इसमें हमें मैक्सिमम चीजों को सीखना है, हार जीत वो साइड में, ठीक है। हमें मैक्सिमम चीजों को क्या करना है, सीखना है, ठीक है। और हर एक जो क्वेश्चन बताया जाएगा उसमें उसके बारे में डिस्कशन भी किया जाएगा, ठीक। तो आराम से सीखिए उस चीज को। जैसे हमारे पास शिव शक्ति और जय श्री राम, ये गर्ल्स का टीम है और ये बॉयज का टीम है। रूल पता है ना आपको? अगर सही हुआ तो +5, गलत बोलते हैं तो -2, कुछ भी नहीं बोलते हैं तो 0। अगर पास हुआ क्वेश्चन, अगर सही बताते हैं तो +2, गलत बताते हैं तो -2, कुछ नहीं बोलते हैं तो 0, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन रहा तो ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। और मैथ ये रीजनिंग वाला जो सेक्शन है ये दोनों के लिए कॉमन होगा, जो आपके लिए होगा वही उनके लिए भी होगा। हाँ, -1 -7 होगा। तो शुरुआत किया जाए। सबसे पहला सवाल किधर से पूछा जाए? टॉस। चलिए आप लोग से, पिछला बार मुझे लगता है कि इधर से पूछा गया था, पहला क्वेश्चन इधर से पूछा जा रहा है। तैयार है पूरी तरह से? और टाइम लो, टाइमर तो मोबाइल टाइमर खोल दो। इधर सामने दिखाना भी है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद चलेगा जियोग्राफी, उसके बाद में चलने वाला है रीजनिंग, उसके बाद साइंस, और उसके बाद करंट अफेयर्स, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन का सीरीज है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए पहला क्वेश्चन बॉयज की टीम से है, जय श्री राम टीम से। सवाल है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? अधिकतम बोल सकते हैं 6 वर्ष। फाइनल? 6 महीना फाइनल? फाइनल आप बताइए। जल्दी बोलिए। फाइनल? इधर में -2, इधर में +2। राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 साल के लिए, अधिकतम कितना? 3 साल के लिए। 3 साल से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन होता क्या है? जैसे मान लीजिए बिहार राज्य है, बिहार राज्य में चुनाव हुआ, यहां पे सीट कितना है? बिहार में 243, इसका आधा कितना हुआ? 122 के आसपास हुआ ना। अगर किसी एक पार्टी का 122 से अधिक मान लीजिए नहीं आता है, माइनस भी हो सकता है, चुप रहिए। अगर आधा से एक अधिक से अगर किसी का भी नहीं है, किसी पार्टी का, तो वहां पर क्या होगा? कहा जाएगा कि आप जो है 6 महीना के अंदर में क्या कीजिए? गठबंधन बनाइए, ठीक है। 6 महीने के लिए गठबंधन बनाइए, नहीं तो हम इसको भंग करेंगे, ठीक है। 6 महीने के बारे में यहां कहा गया। तो फिर मान लीजिए उसमें गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर से चुनाव हुआ, फिर से अगर वैसा हुआ तो फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते करते अधिकतम जो है 3 साल के लिए होता है, 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी हर हालत में 3 साल के अंदर बिहार सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, वहां पर संगठन बन ही जाएगा, ठीक है। सर अधिकतम कितना साल? 3 साल के लिए। चलिए आपका सवाल है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हमेशा खोल दे। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी?
दिया जाए इधर। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष? 1969। आप बताइए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1952। गलत जवाब दोनों के लिए। -2 -1 1951 में क्या हुआ था कि पंजाब में लोग हिल रहे थे। फोकस, ये हमारा जो इधर में पंजाब है, यहाँ वाला पंजाब वाला में लोग इधर से इधर जा रहे थे। तो यहाँ पे स्थिरता बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन में होता क्या है? सेना सीधे सेंट्रल होती है, सेंटर से वहां पर सेना उतरती है और पूरे राज्य में कमांडिंग करती है। और कमांडिंग का जो हेड होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। बुझा गया ये? कब पहला लाया गया था? 1951 में लाया गया था। चलिए इधर से सवाल हो गया। आपका सवाल, राज्यसभा में वर्तमान में सभापति कौन है? राज्यसभा में वर्तमान में सभापति कौन है? राज्यसभा में वर्तमान में सभापति कौन है? ओह, टोपेंद्र को 20 सेकंड हो गया है। ओ मोबाइल 5 सेकंड और। चलिए पास। अब बताइए, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? आठ सेकंड और। क्या? फाइनल। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उनका नाम बताना था। उधर में आपने कुछ बोला था क्या? नहीं बोले थे। इधर में बोला गया -1। उपराष्ट्रपति पद है, वर्तमान में सभापति कौन है राज्यसभा का? तो जगदीप धनखड़। वो एक पद है। वो क्या है? वो पद है, ठीक है। ऐसा तो है के लिए उपराष्ट्रपति पहले भी थे, वर्तमान में पूछा जा रहा है कौन है। अच्छा 1 सेकेंड, वर्तमान में मान लीजिए उपराष्ट्रपति है, पहले कुछ और थे क्या? नहीं ना, शुरुआत से उपराष्ट्रपति है, वर्तमान में पूछा जा रहा है। और सुन लीजिए, इसमें सवाल एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो इसका आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वो उसका आंसर क्या हो रहा है? जगदीप धनखड़, ठीक है। ऐसा। और दूसरी बात क्या कि अगर पास हुआ सवाल, तो पास हुए सवाल का आंसर 30 सेकंड में नहीं बल्कि 15 सेकंड में देना होगा। इसलिए सवाल का जवाब पहले से तैयार रखिए आप लोग, ठीक है। ऐसा। उधर से सवाल पूछा गया था, अब आपकी बारी। आपका सवाल यह है कि राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऐसा तैयार रखिएगा आप लोग। राज्यसभा के कितने सदस्य 2 वर्षों में सेवा? 1/3 बिल्कुल सही जवाब है। प्लस कितना? 5। तो इधर से पास हुआ था तो 0 हुआ। आप लोगों ने पूछा गया, गलत आपने बताया। चलिए अब आपका सवाल है। हाँ, यहां पर ये इसका जो आंसर है क्या है? ये जैसे राज्यसभा में कितना सीट है टोटल? 245। इसमें से 1/3 जो है 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 1/3 इसका 1/3 कितना होगा? 8 2 82 के आसपास में, यानी कि 2 वर्षों में 82 लोग क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है?
6 साल का होता है ना? ठीक है, चलिए आपका सवाल। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपका सवाल है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 5 सेकंड और। मोबाइल 80। समय समाप्त। आप बताइए उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? मोबाइल अंदर को। कितना? 1981। गलत जवाब। -2, ये 0। और 1950 में किया गया था। ठीक है, हमारा देश जो गणतंत्र कब हुआ था? हमारा देश गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। 28 जनवरी 1950 को। सवाल इधर से था ना? चलिए आपका सवाल। आपका सवाल यह है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था? मोबाइल अंदर रखो ना। मोबाइल अंदर अगली बार से ऑन नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड और। 73वां सही है जवाब। 73वां संविधान संशोधन सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था? भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है ऐसा? चलिए अब आपका सवाल है। भ्रमण करना जरूरी है। जिला परिषद में सरकारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं? जिला परिषद में सरकारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं? जिला परिषद में सरकारी पदाधिकारी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिला परिषद में लोकपाल, लोकपाल, डीएम, फाइनल बीडीओ। आप बताइए। 15 सेकंड देख लीजिए। हाँ, जिला परिषद में सरकारी पदाधिकारी। कपिया क्या खुल रहा है? कुछ बोलेंगे? हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे। उधर में बीडीओ नहीं है। बीडीओ भाई साहब ब्लॉक लेवल पर है। -2 + 0। आपका सवाल है डीडीसी। डीडीसी ठीक है? वो कौन है? डीडीसी। ठीक। आपका सवाल है कि पंचायत समिति में सरकारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं? पंचायत समिति में सरकारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं? पंचायत समिति में सरकारी पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मुखिया। आप बताइए। ग्राम सेवक। दोनों जवाब गलत। -2 -1। सुन लीजिए, 3 तरह का लेवल है। एक है जिला लेवल पर, दूसरा है क्या? प्रखंड लेवल पर, तीसरा क्या है? पंचायत लेवल पर। यही ना? ग्राम लेवल पर। फोकस। इसके जो पदाधिकारी है सरकारी उसे क्या बोलते हैं? डीडीसी। इसका जो पदाधिकारी है उसे क्या बोलते हैं? बीडीओ। और यहां पर सचिव या ग्राम सेवक। पंचायत समिति यहां पे है। पंचायत समिति जो है वो प्रखंड लेवल पे होता है। और प्रखंड लेवल पर कौन है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। बुझा गया? नो प्रॉब्लम। चलिए, अब दोनों गलत हुआ था, कोई बात नहीं। चलिए, पॉलिटी में आपका अंतिम सवाल, 5वां सवाल। तेलंगाना राज्य कब बना था? किस वर्ष? तेलंगाना राज्य किस वर्ष बना था?
कितना? 2017 फाइनल। अब बताइए 2014 सही जवाब। इधर से -2 +2। मोदी भाई साहब 2014 में आए थे और उसी समय तेलंगाना राज्य को बनाया गया था। ठीक है ऐसा? ओके क्या? हाँ अब सवाल उधर नहीं है। आपका सवाल जम्मू और कश्मीर में, ओ मोबाइल बंद करो, चाहे मोबाइल इधर नहीं तो बार बार निकल जाएगा। वहां पर रख देते हैं सामने। आपका सवाल है जम्मू और कश्मीर से धारा 370 कब हटाया गया था? किस वर्ष? जम्मू और कश्मीर से धारा 370 किस वर्ष हटाया गया था? जम्मू और कश्मीर से धारा 370 किस वर्ष हटाया गया था? ऐसे तैयार रखिएगा आप लोग। 2019 में सही जवाब। +5। ठीक है ऐसा? 2019 में धारा 370 हटाया गया था। हाँ कोई पूछ नहीं रहा, शांत रहो आराम से। बराबर पॉलिटी जो है हमारा समाप्त हो गया। ठीक है 5-5 क्वेश्चन हुआ था। ठीक अब हम बढ़ते हैं जियोग्राफी में। ठीक है फटाफट पहला सवाल आपके लिए। हम जो दो कड़े यहाँ पर इधर वाला बनाए हैं। ठीक है हाउ किस टची हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। काउ किस टूछा या सवाल पूछते समय माइनस करेंगे। आपका सवाल है पेंजिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कितना? वेगनर। बिल्कुल सही जवाब। +5। अब जाके खाता खुल रहा है भाई साहब, गजब। लेकिन अभी भी माइनस में चल रहा है। चलिए आपको बताना है सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह एक बार मेरे से बताइए। सामने है, सामने देखना नहीं। आंसर फाइनल वरुण। वरुण 15 सेकेंड फाइनल सही जवाब। रेंज में है, नजरवा नहीं हो। +5। सबसे दूर में कौन है? वरुण। दूसरा नाम क्या है उसका? नेपच्यून। चलिए आपका सवाल। आपका सवाल है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई बढ़ता है या घटता है? विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश की लंबाई बढ़ता है या घटता है? आंसर अक्षांश लंबाई घटता है। सही जवाब है। +5। आपका सवाल विषुवत से ध्रुव की तरफ जाने पर सवाल ध्यान से सुना जाए, खटापटा नहीं। सवाल यह है कि विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतर के बीच दूरी बढ़ता है या घटता है? दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। गलत जवाब। ये बस ये पास नहीं होता है। जब हाँ या ना में हो अब सुन लीजिए पॉडकास्ट। ये है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा यहाँ पर विश्व पर सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे क्या होगा? ये घटेगा। सबसे ऊपर जो है एकदम बिंदु टाइप का हो जाता है, एकदम भूचिर हो जाता है। और सुन लीजिए फिर ये तो अक्षांश था ना। विषुवत से ध्रुव की ओर जाएंगे क्या होगा? इसका लंबाई घटेगा। उसके बाद देशांतर के बारे में क्या? ये है देशांतर। तो विषुवत रेखा पर
दो देशांतर के बीच की दूरी जितना भी हो, जैसे ही अब ध्रुव की ओर जाएंगे ये क्या हो रहा है, दूरी घट रहा है कि बढ़ रहा है, घटेगा। ये क्या हो रहा है, ये घटेगा। ठीक है रितेश कुमार, अच्छा ठीक। तो ये अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया ना। चलिए सवाल पूछा गया था इधर से, आपका सवाल, आपका सवाल है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का अधिकतम मान कहां पे होता है। पृथ्वी के सतह पर ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहां पे होता है, ध्रुव पे। बिल्कुल सही जवाब, +5। आपका सवाल है 82.5 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। 82.5 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। 4 मिनट फाइनल, फाइनल। आप लोग बताइए 82.5 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, कितना, 5.5 घंटा। सही जवाब, +2 -2। 82.5 डिग्री पार करना है, फोकस। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री पार करने में इतना में कितना से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 82 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा वो देख लीजिए, 4 दूनी 8 और चौके 32 प्लस, अरे हाफ है ना, ये हाफ है तो 4 में हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 होता है। ऐड करने पर 330 मिनट, ये क्या आ गया, मिनट। अगर आप इसको 60 से भाग देंगे तो 6 × 25 300, यानी ये 5 घंटा और बचता यहां पर 30 मिनट, 5.5 घंटा, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट लगेगा। ये सबसे फेमस क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री ये देशांतर है, तो हमारा इंडिया कितना पे है, 82.5 डिग्री पर, और इसलिए हमारा इंडिया का जो टाइमिंग है 5.5 घंटा आगे रहता है। नो प्रॉब्लम, अगली बार से ध्यान रखिएगा इस बात पर। चलिए अब आप लोग का सवाल है, आपका सवाल यह है कि नॉर्थ अमेरिका, नाम सुने क्या, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में एक खास टाइप का घास पाया जाता है, उस घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं। नहीं, पास। आप बताइए कितना, कितना, 83, 83, बोलिए बोलिए बोलिए। कौन से स्टार्ट है मुझे भी पता है, प्रेयसी गलत जवाब, प्रेयरी है, प्रेयरी। -2 +0, प्रेयसी कुछ नहीं होता। ओके कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब जो है टक्कर में आ चुका है, अब रखिए कोई बात नहीं, खैर। और क्या नाम है उसका, प्रेयरी, प्रेयरी, प्रेयरी। चलिए आपका सवाल, सवाल यह है कि कनाडा की राजधानी कहां पे है। कनाडा की राजधानी कहां पे है, कनाडा की राजधानी कहां पे है। फाइनल, फाइनल। यहां पर हमारे पास आंसर क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा, ये +5। कनाडा की राजधानी ओटावा, ना ना ना। आपका सवाल यह है कि पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है। पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है। सबसे बड़ी ताजा पानी की झील ना, कौन है, नाम क्या है उसका।
फाइनल ना, गलत है। अब बताइए सुपेरियर झील -2 इधर में, -2 + 2 सुपेरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में टॉप बीच में है सुपेरियर झील, ठीक है। ऐसा कौन सा झील? सुपेरियर झील। फोकस। अगला सवाल यह है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैक्सिको। फाइनल। आप बताइए नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यस, नहीं है। इधर से -2 मैकिनले। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? मैकिनले है। मैकिनले। मैक्सिको हमने पूछा क्या मैक्सिको? आपने बोला हाँ, मैकिनले होगा। मैक्सिको क्या है? सबसे बड़ी खाड़ी है ये। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। कंफ्यूजन हुआ ना, इसलिए कंफ्यूजन वाला आंसर मिला, जवाब मिला, नंबर भी मिला।